हेलो एवरीवन, वेलकम द यूनिट थर्ड का जो लेक्चर 7 है उसको डिस्कस करेंगे आज हम। लेक्चर 6 में हमने जो साइफन स्पिलवे था उसके डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया था, उसके न्यूमेरिकल हमने इस पे किए थे। लेक्चर 7 जो है वह है एनर्जी डिसिपेशन ओवर फ्लो स्पिलवे। ओके, इसको हम आज डिस्कस करेंगे एनर्जी डिसिपेशन को। और इसमें ये होता है कि जो भी वाटर रिलीज होता है स्पिलवे से, यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। सपोज दैट ये स्पिलवे है और इससे जो वाटर रिलीज होगा तो उस वजह से क्या होता है कि जो स्पिलवे का जो फाउंडेशन है, जो ये बेस है, इसका इरोजन स्टार्ट होता है। तो इस इरोजन को ओवरकम करने के लिए या इसको इस फाउंडेशन बेड है यहाँ पे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एनर्जी डिसिपेटर्स। उसको बोलते हैं एनर्जी डिसिपेटर्स, यानी कि जो एनर्जी है उसको उसको बहुत कम करने के लिए यहाँ पे आप एक डिसिपेटर का यूज करोगे, जिससे कि इसका जो एनर्जी है वो रिड्यूस होगा और जो यहाँ पे फाउंडेशन है उसका इरोजन भी नहीं होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काफी हाइट से वाटर क्या होता है रिलीज होता है। इस हाइट से वाटर रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, एक काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी डेवलप होगा और उस एनर्जी की वजह से यहाँ पे सरफेस का इरोजन हो सकता है। और एट द टाइम अगर हम इसको डिसिपेट ना करें इस एनर्जी को, तो एक टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, इस फाउंडेशन का कोलैप्स होने, उस फाउंडेशन को इरोड होने के बाद वहाँ पे डैम का कोलैप्स वाली कंडीशन भी बन सकती है। ओके, तो इसके दो पैरामीटर होते हैं। जो होता है इन जनरल क्या होता है कि इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन बी डिसिपेटेड इनटू टू वे। द फर्स्ट वे इज द बाय कन्वर्टिंग द सुपर क्रिटिकल फ्लो इनटू सब क्रिटिकल फ्लो बाय हाइड्रोलिक जंप। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि जब भी वहां से ऊपर से कोई वाटर रिलीज हो रहा होगा तो हम डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करें, जिससे एक क्या होगा, यहाँ पे टेल वाटर डेवलप होगा। टेल वाटर क्या करेगा, जो वाटर यहाँ पे रुका हुआ है ये इस एनर्जी को डिसिपेट करेगा, इस एनर्जी को ये रिड्यूस करेगा, यानी कि यही इसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर लेगा। इतनी हाइट से वाटर रिलीज हुआ, यहाँ इतना वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ से हाइड्रोलिक जंप होना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हो रही है। ओके, ये अगर y1 है और ये आफ्टर जंप y2 इज द टेल वाटर डेप्थ। ओके, ये टेल वाटर डेप्थ है और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका डिसिपेटर्स है। तो इस डिसिपेटर जो, या डिसिपेटर बोल सकते हैं इसको हम, या इसको हम अभी कंक्रीट का स्लैब भी यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि उससे ही हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा, इतना यहाँ पे टेल वाटर प्रेजेंट होगा। अदरवाइज जो भी यहाँ पे फाउंडेशन होगा, उस फाउंडेशन पे जो वाटर डायरेक्ट उस पे रिलीज ना होके जो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर है उसमें ही हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करेगा और यहाँ पे टेल वाटर पे इक्वल वाटर प्रेजेंट होगा। ओके, और जो नेक्स्ट है, बाय डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू एयर एंड देन मेकिंग इट फॉल अवे फ्रॉम द टो ऑफ द स्ट्रक्चर। सेकंड जो केस है वो सेकंड केस ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे बकेट का यूज करना है, कि आपको जो रिलीज है, जो वाटर का जो रिलीज है वो उसके फाउंडेशन से काफी दूर लेके जाना। तो उसके लिए हम एक बकेट टाइप का, इस टाइप का यूज करेंगे कि यहाँ से जो भी वाटर आएगा रिलीज होके, वो यहाँ पे जंप इसको जो मिलेगा वो सफिशिएंट जंप इतना हो कि वाटर यहाँ कहीं जाके रिलीज हो, यानी कि डैम की फाउंडेशन से कहीं दूर जाके वाटर रिलीज हो। ओके, सेकेंड तरीका ये वाला हो सकता है। तो मैक्सिमम जो फर्स्ट जो कंडीशन है उसको हम मैक्सिमम टाइम अडॉप्ट करते हैं और उसके हम केसेस पढ़ लेते हैं, कौन कौन से केसेस इसमें होते हैं। जो हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन, इसमें ये है कि देखो फर्स्ट वाला केस आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ओके, ये है एनर्जी डिसिपेटर, क्योंकि ये तो डैम है, ये तो है डैम का पोर्शन इतना ही होता है। ओके, डैम का पोर्शन यहाँ पे जाके ही एंड हो जाता है। बट आपको यहाँ पे डैम का फाउंडेशन को, क्योंकि यहाँ पे नियर द फाउंडेशन है ये वाला पोर्शन, तो आपको ये प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक, यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, और जनरली ये लेंथ होती है 5 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 होता है। ओके, ये टोटल लेंथ, और ये है डिसिपेटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाटर है जब ये रिलीज करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा और ये यहाँ पे टेल वाटर डेप्थ में कन्वर्ट होगा। ओके, तो जो आफ्टर जंप जितना वाटर यहाँ पे, जितना डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास आया वो है y2। ओके, और बिफोर जंप जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो है y1, और ये एक डिस्चार्ज के लिए है, वो डिस्चार्ज है Q। ओके, Q डिस्चार्ज के लिए, जब भी Q डिस्चार्ज के लिए अगर आपको जंप क्रिएट करना है, एनर्जी को डिसिपेट करना है, तो y1 यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए जैसे ही एंड होगा डैम का पोर्शन। y1 स्टार्टिंग जंप यहाँ से होना चाहिए और y2 यहाँ पे होना चाहिए। ओके, y2 ये भी उतना ही है और ये भी इतना ही है। ओके, तो अगर आपको y2 कैलकुलेट करना है कि किसी डिस्चार्ज के लिए आपको y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की, y2 हम कितना वहाँ पे क्रिएट करें, कितना y2 रखें कि इतने वाले डिस्चार्ज को वो बिना किसी लॉसेस के और एनर्जी को डिसिपेट करके हम इतना वाटर डिस्चार्ज कर सकें, तो उसके लिए आपको y2 वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है y2 इक्वल टू माइनस y1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई gy1। तो ये इक्वेशन है, इसकी हेल्प से आप y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसमें जो कंडीशंस बनती है वो डिफरेंट कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि सबके लिए आपको ऐसे ही डिसिपेट करना है एनर्जी को, अलग अलग कंडीशंस होगी, और उन कंडीशंस को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे देखो, बात करते हैं। इफ अ ग्राफ इज नाउ प्लॉटेड बिटवीन Q एंड टेल वाटर डेप्थ, Q एंड टेल वाटर डेप्थ, जो ये टेल वाटर डेप्थ है, कि आपको कितना टेल वाटर डेप्थ यानी कि y2 कितना आपको रखना है, एंड टेल वाटर डेप्थ ऑफ कर्व ऑब्टेन्ड इज नॉन एज द टेल वाटर कर्व। जो भी कर्व आप प्लॉट करोगे, टेल वाटर कर्व Q और डेप्थ कौन सा होगा, y2, इसके भी जो भी कर्व आएगा वो होगा टेल वाटर कर्व। और सिमिलरली अगर आप प्लॉट करोगे कर्व को बिटवीन Q एंड y2, द कर्व ऑब्टेन्ड इज नॉन एज द जंप हाइट कर्व, जंप हाइट कर्व। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये एक सिंपल डेप्थ है y2, यहाँ पे आएगा जंप हाइट कर्व जो है, Q2 जो होगा वो जंप हाइट कर्व, क्योंकि आफ्टर जंप जो अचीव किया है डेप्थ को वो y2 है। ओके, तो ये जो आप जो टेल वाटर डेप्थ और डिस्चार्ज के बीच जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आएगा TWC। ओके, और एक होगा कि बिटवीन द Q एंड y2 यानी कि जो जंप के बाद जो डेप्थ आपने अचीव किया है, और डिस्चार्ज होगा वो होगा जंप हाइट कर्व। ओके, समझ में आ रहा है? ये वाला जो फर्स्ट कर्व है वो टेल वाटर कर्व है, क्योंकि जो टेल वाटर डेप्थ जो है और जो डिस्चार्ज है उसके बीच प्लॉट किया हुआ है, और ये है जंप और डिस्चार्ज के बीच प्लॉट किया हुआ है। तो इनके बीच जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे आप, तो TWC होगा टेल वाटर और डिस्चार्ज के बीच, और JHC होगा जंप और डिस्चार्ज के बीच। तो इनके कई कंडीशंस बनती है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि टेल वाटर कॉन्साइडिंग विद द y2 कर्व एट ऑल डिस्चार्ज, कॉन्साइड करेगा जो टेल वाटर कर्व है y2 कर्व से, यानी कि टेल वाटर कर्व का जो वैल्यू है वो भी यही है, और जो JHC कर्व है उसका वैल्यू भी यही है। और आपको मालूम है जो ये कर्व है वो प्लॉट हो रहा है डिस्चार्ज और डेप्थ के बीच में। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन जो बनती है टेल वाटर कर्व कॉन्साइडिंग विद y2 कर्व एट ऑल डिस्चार्ज, सभी डिस्चार्ज के लिए ये यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। सेकंड के लिए क्या है कि y2 कर्व नीचे है और TWC कर्व जो है ऊपर है। ओके, सेकंड केस है। तो इस केस के लिए जब ऐसा केस बन रहा हो तो उस केस में आप एनर्जी को कैसे डिसिपेट करोगे,
उसके लिए आपको जो स्पिलवे के जो डिसिपेटर्स है उसके डिजाइन में कुछ चेंजेस करने होंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी में। थर्ड केस, सेकंड केस है TWC लेइंग अबव द Y2 कर्व, हम डिस्कस कर लिया है। थर्ड केस है TWC टेल वाटर कर्व लेइंग बिलो द Y2 कर्व, ओके, एट ऑल डिस्चार्ज। सारे डिस्चार्ज में जब क्या होगा कि TWC जो है वो Y2 कर्व से नीचे है, तो उसमें आप एनर्जी को डिसिपेट कैसे करोगे, ओके। थर्ड है, ये ग्राफ पहले से प्लॉट कर रखे हैं और आपको इन ग्राफ के बेसिस पे अब डिजाइन करना है एनर्जी डिसिपेटर्स को, कि आपको अब इस केसेस में एनर्जी को डिसिपेट करना है, तो बताइए कि आप कैसे उसको डिसिपेट करोगे, ओके। जबकि कंडीशन ये बनती है कि जो भी जंप हाइट कर्व जो होगा अचीव जो हम करेंगे वो टेल वाटर कर्व के इक्वल होना चाहिए, ओके। जो भी हमने जंप ये आया, ये जंप यहाँ पे आया, तो ये जंप किसके बराबर होना चाहिए, टेल वाटर कर्व के। बट यहाँ पे ये कंडीशंस नहीं बन रही है, इसने ये बताया कि कंडीशंस में क्या है कि टेल वाटर कर्व जो है नीचे है Y2 कर्व के, ओके। यहाँ पे इसने बोला कि टेल वाटर कर्व जो है ऊपर है Y2 कर्व के, ओके। यहाँ पे ये कह रहा है कॉन्साइड कर रहा है, दोनों चीज कॉन्साइड कर रही है, तो उसमें आपको कहाँ पे कैसे आप एनर्जी डिसिपेटर यहाँ पे लगाओगे, इस केस में आप कैसे लगाओगे, क्योंकि टेल वाटर कर्व ऊपर है Y2 कर्व नीचे है। अब बताइए कैसे आप यहाँ पे एनर्जी को डिसिपेट करोगे। यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके। इसका मतलब ये है कि जितना आपको डिस्चार्ज अगर आप बढ़ाओगे तो आपको डेप्थ भी बढ़ानी होगी। जो हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ की बात, ये जंप की जो हम बात कर रहे हैं ये वाली बात, तो जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, जितना अमाउंट डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, उतना आपको ये हाइट ऑफ डेप्थ भी बढ़ानी होगी। तो वो ये ग्राफ से देखने को मिल रहा है हमें कि डेप्थ जितनी बढ़ेगी, डिस्चार्ज जितना बढ़ेगा, आपको डेप्थ भी उतनी बढ़ानी पड़ेगी, ओके। तो ये 5 कंडीशंस है। एक कंडीशन ये भी है, ये क्रॉस कर रहे हैं एक पॉइंट पे। पार्शियली क्या है, ये पार्शियली ये पहले ये अबव है, देन ये फिर बिलो है। स्टार्टिंग में ये टेल वाटर कर्व बिलो है, उसके बाद ये अबव है एक पॉइंट के बाद। तो आपको इन सारी कंडीशंस के लिए डिसिपेटर्स डिजाइन करने हैं, ओके। बट जो डिसिपेटर आप डिजाइन कर रहे हो वो है हाइड्रोलिक जंप के थ्रू। तो एनर्जी डिसिपेटर्स फॉर केस 1, तो केस 1 के लिए जब टेल वाटर कर्व कॉन्साइड कर रहा है Y2 कर्व से ऑल डिस्चार्ज के लिए, तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे आप इस पॉइंट पे Y1 मिलना चाहिए और इस पॉइंट पे Y2 मिलना चाहिए। और जो Y1 और Y2 जो ये मिल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 5Y2 माइनस Y1, ओके। अगर आप ऐसा बनाते हो एनर्जी डिसिपेटर्स को, तो जो टेल वाटर कर्व है और जो JH कर्व है वो कॉन्साइड करेंगे एक दूसरे को सारे डिस्चार्ज में, ऐसे, ओके। दोनों केसेस में ऐसा बनेगा अगर आप Y2 कर्व ड्रॉ करते हो और टेल वाटर कर्व को ड्रॉ करते हो, ओके। यानी कि डिसिपेट एनर्जी करेगा उसी केसेस में जब यहाँ पे, जब दोनों केसेस में जहाँ पे TWC और Y2 कर्व कॉन्साइड करेंगे, तो आपको ऐसा एनर्जी डिसिपेटर बनाना होगा। और Y1 यहाँ पे होगा, ये डेप्थ जो इनिशियल डेप्थ है, और आफ्टर जंप जो डेप्थ है Y2 ये है, ओके। जो पूरा जो डिसिपेटर्स है वो ये है, और डिसिपेटर जो है 5 टाइम्स ऑफ Y2 माइनस Y1 है, ओके। इसको स्टिलिंग बेसिंग भी कहते हैं। तो आफ्टर जंप जो ये Y2 अचीव करेगा हाइट, वो टेल वाटर लेवल के इक्वल होगा, ओके। सेकंड केस, when TWC is laying above the Y2 curve, ओके। तो इस केस में क्या करना आपको, इस केस में आपको यहां पे, क्योंकि अगर आप रिलीज यहां करते हो तो ये अचीव नहीं कर पाएगा Y2 यानी कि टेल वाटर कर्व को, टेल वाटर डेप्थ को ये अचीव नहीं कर पाएगा डाउन पे, अगर आप यहां पे करो, क्योंकि ये कह रहा है कि टेल वाटर कर्व जो है अबव है Y2 कर्व के ऑल डिस्चार्ज में। तो इसको Y2 को भी टेल वाटर कर्व के इक्वल लाने के लिए आप जंप यहां नहीं दोगे। अगर आप जंप यहां पे दोगे तो ये इतना एनर्जी इसमें रहेगा नहीं कि ऊपर तक उसको डिसिपेट कर पाए। तो आपको Y2 कहीं और नियर द टो ऑफ द डैम,
आपको नियर द टो ऑफ द डैम आपको y2 प्रोवाइड करना पड़ेगा। y1 यहाँ पे होगा और y2 यहाँ पे होगा। जब y2 यहाँ पे होगा तो तब जाके ये एक हाइट ऑफ जंप को अचीव करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एक स्लोपिंग, ये वाला जो है स्लोपिंग एप्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा डैम के डाउन स्ट्रीम एंड पे, टो के नज़दीक। तो जब आप y2 को यहाँ पे रखोगे और y1 को यहाँ पे रखोगे तब जाके कंडीशन बनेगी कि ये इतना हाइड्रोलिक जो डेप्थ है जंप, आफ्टर जंप जो हाइड्रोलिक डेप्थ है वो इतना अचीव करेगा। जब ये इतना अचीव करेगा तब जाके ही एनर्जी को डिसिपेट करेगा, अदरवाइज ये एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर पाएगा। किस केस में? जब y2 अबव होगा TWC के। ओके सॉरी, जब TWC अबव होगा y2 कर्व के। तीसरा केस है वो ये है when TWC below the y2 curve, when TWC is below the y2 curve at all discharge। ओके, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन है, उस केस में आपको y2 यहां पे रखना है। ओके, स्लोपिंग एप्रॉन आपको हमें देना पड़ेगा और ये है डेप्थ ऑफ टेल वाटर। अगर आप यहां कहीं पे इसको रखोगे तो जंप जो है, अगर आप यहाँ पे कहीं नॉर्मल इसको रखते या यहाँ कहीं नॉर्मल इसको रखते तो जंप की हाइट इतनी हो पाती, बट टेल वाटर का हाइट तो इतना है। अगर आप कहीं उसको ऊपर यहाँ रखते तो जंप की हाइट ऊपर चल जाती, तो ये इसको मीट नहीं कर पाता। बट आपको एट द एंड क्या करना है, जो ये वाला जो पोर्शन है वो टेल वाटर डेप्थ जो पहले से डिसाइड है कि आपको टेल वाटर डेप्थ 1 मीटर या 2 मीटर रखनी है, तो आपको आफ्टर द जंप आपको जो डेप्थ है वो 2 मीटर ही मेंटेन करनी है, 1 मीटर ही मेंटेन करनी है। आपको मेंटेन आखिर टेल वाटर डेप्थ के इक्वल ही करना है। तो आपको जंप यहाँ पे ऐसे डिजाइन करना है कि जो अचीव हो आफ्टर जंप, जो डेप्थ अचीव हमारे पास वो टेल वाटर डेप्थ के इक्वल ही अचीव हो, क्योंकि ये डेप्थ है टेल वाटर का। तो जंप के बाद ये पोर्शन आ गया तो ये इसको कॉन्साइड कर गया यहाँ पे। तो y2 यहाँ पे होगा, y1 यहाँ पे होगा और y2 यहाँ पे होगा। तो इसके आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ये एप्रॉन। ओके, स्लोप बेड जो है आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको जंप जो इसका जंप है वो यहाँ कहीं देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे इसको ऐसे प्रोटेक्ट करके इस लेवल पे इसको लाके तब देखें से वाटर का डिस्चार्ज होगा। ओके, तीसरा केस है जो नेक्स्ट कंडीशन ये भी है, अगर आपको उसको मेंटेन करना है तो y2 आपने जो सेकंड तरीका इसका बफेल वॉल लगा के कि y2 आपने यहाँ पे रखा, y1 यहाँ पे रखा। अगेन आपने एक सब्सिडी डैम, आपने एक और डैम यहाँ पे बनाया जो डैम इसकी एनर्जी को और कम करेगा। यहाँ से वाटर अगेन रिलीज होगा और एट द एंड जो वाटर रिलीज होगा वो टेल वाटर डेप्थ के इक्वल होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ कहीं जाके अचीव होगा। बट उसके लिए, क्योंकि देखिए y2 जंप के बाद जो आपको हाइट मिला है वो ये y2, बट ये कहीं भी टेल वाटर के इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ द डैम। तो इसको और नीचे लाने के लिए क्या करोगे आप, एक और डैम यहाँ बनाओगे। तो ये क्या हो गया, इसको उसने और यहाँ पर रोक के इस एनर्जी को यहाँ पे उसने डिसिपेट करके अपने अकॉर्डिंग उसने वाटर रिलीज किया। वाटर जब रिलीज होगा तो ये टेल वाटर डेप्थ के इक्वल ही रिलीज होगा। नेक्स्ट है टेल वाटर कर्व above the y2 curve at low discharge and lie below the y2 curve at high discharge। तो लो डिस्चार्ज में क्या होगा, लो डिस्चार्ज में आपको ये वाला पोर्शन देना होगा। ये आपने y2 यहाँ पे दिया, y1 यहाँ पे दिया और ये हो गया टेल वाटर डेप्थ। तो हाई डिस्चार्ज में जब डिस्चार्ज ज़्यादा हो तो आपको क्या करना होगा, आपको डेप्थ ज़्यादा चाहिए। तो डेप्थ ज़्यादा चाहिए आपको, तो आपको यहाँ कहीं जंप दिलाना पड़ेगा। यहाँ कहीं जंप दिलाओगे तो इतना ज़्यादा इसका हाइट इसको इतना मिलेगा। जितना ज़्यादा ये पोटेंशियल, ये वाला हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो जंप है उसकी हाइट ज़्यादा होगी। जितना आप इसको नज़दीक यहाँ पे जंप करवाओगे उतना इसका हाइट में जंप हाइट कम मिलेगा, जंप हाइट कम मिलेगा और इतना वाटर ये मेंटेन होगा। तो दोनों केसेस में जब लो हो और हाई हो, ये लो डिस्चार्ज के लिए है और ये
हाई डिस्चार्ज के लिए। ओके, एनर्जी डिसिपेटर्स फॉर केस ई व्हेन टेल वाटर डेप्थ इज सफिशिएंट एट लो डिस्चार्ज एंड इज ग्रेटर एट हाई डिस्चार्ज, दिस केस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ केस डी। तो इसका ही उल्टा कर देंगे। ओके, तो ये बन जाएगा लो और हाई डिस्चार्ज के लिए। ओके, तो डिफरेंट डिस्चार्ज जो है किसके, टेल वाटर कर्व और Y2 कर्व। Y2 कर्व कौन सा होगा, जो Y2 डेप्थ ऑफ Y2 और Q के बीच जो ग्राफ प्लॉट करोगे। TWC होगा जो टेल वाटर कर्व होगा, जो टेल वाटर डेप्थ होगा, और Q जो डिस्चार्ज है उसके बीच जो ग्राफ प्लॉट होगा। तो आपको एट द एंड क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है एट द एंड, कि जो भी ये वाला हम अचीव कर रहे हैं, Y2 वाला जो डेप्थ हम अचीव कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू टेल वाटर डेप्थ, तब जाके ही एनर्जी का डिसिपेटर होगा। तो जब ये आपस में एक दूसरे को मैच करेंगे तो उन केसेस के लिए, उन मैच कराने के लिए जो केसेस जो बने हुए हैं, जो कंडीशंस जो बनी हुई है वो ये बनी हुई है। आपको कैसे डिजाइन करना है ये पोर्शन। ओके, तो आपको मेन जो फोकस करना है वो है कि आपको ये ग्राफ देखने हैं। अब इन ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपको किस केसेस के लिए किस तरह का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज करना है। ओके, इसके बाद जिसमें आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इसमें आते हैं वो होते हैं यूएसबीआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ब्यूरो रिक्लेमेशन करके इसका फुल फॉर्म है, यूएसबीआर स्टिलिंग बेसिन 2। इसमें ये होता है कि जो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जैसे यहाँ से वाटर रिलीज होगा तो ये शूट ब्लॉक्स हैं, ऐसे ब्लॉक्स से बना रखे हैं जो वाटर को यहीं पे कुछ डिसिपेट करेंगे, और आगे जाके जब ये वाटर यहाँ पे फ्लो करेगा तो यहाँ पे टेल वाटर में भी अगेन ये बना रखे हैं यहाँ पे डिसिपेटर्स, ये अगेन वाटर की एनर्जी को डिसिपेट करेंगे, जो उसका स्पीड है उसको डिसिपेट करेंगे। और ये पूरा जो पोर्शन है ये स्टिलिंग बेसिन है, इसका लेंथ है L। ओके, तो स्टिलिंग बेसिन सेकंड इसको बोलते हैं, और इसके लिए आपको जो फ्राउट्स नंबर है वो शुड बी ग्रेटर देन 4.5। ओके, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, डिटेल में जो आता है हमने डिस्कस कर लिया है इसको। ओके, लेंथ ऑफ बेसिन यहाँ पे दे रखा है 3.6 टाइम ऑफ Y2, 4 टाइम्स ऑफ Y2, 4.2 टाइम्स ऑफ Y2, 4.3 टाइम्स ऑफ Y2। अगर आप फ्राउड्स नंबर 1 रखते हैं या 6 रखते हैं, 8 रखते हैं या 10 रखते हैं, ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको लेंथ में चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये स्टिलिंग बेसिन फोर्थ की अगर बात करें तो इस तरह से बनते हैं। डाउन स्ट्रीम में इन्होंने सिल ऐसे बना रखा है एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। यहाँ से वाटर रिलीज होगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा, उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। ओके, तो इसको डिस्कस हमने कर लिया है एनर्जी डिसिपेटर्स। तो मेन आपके ये फोकस था कि बकेट टाइप किस तरह के बनते हैं। इसको अगर दिखाऊं मैं आपको, ये वाला, ये बकेट टाइप, ये बकेट जंप, ये बकेट जंप है जब क्या करना हो कि आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पे कहीं डिस्चार्ज हो वाटर का और ये उसको डैमेज करें डैम की फाउंडेशन को। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे आप, स्काई जंप का यूज करोगे, स्काई बकेट का। देखो इससे जो उसको जो हाइट मिला है, जो जंप मिला है यहाँ पे, यहाँ टेल वाटर लेवल जो है वहां जाके इसको कहीं दूर जाके इसका एनर्जी डिसिपेट करेगा। एक यहाँ पे डेप्थ होगी वाटर की, तो वो वाटर ही इसकी एनर्जी को डिसिपेट करेगा। ओके, थैंक यू।